Namaskar and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are good and fine. So in this video we are going to discuss about how to avoid laziness in summer. This is a very big problem in summer. So most of the students face this problem and I am going to discuss how to avoid laziness by giving you some टिप्स, ऑलमोस्ट 10 to 12 टिप्स. इन टिप्स को आप फॉलो करके लेजीनेस को कुछ हद तक क्या, अगर आप इनको फॉलो करते तो आप लेजीनेस को बिल्कुल अवॉइड कर लेंगे. बट अगर मुझे पता है कि कोई फॉलो नहीं करता है. अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 लोग ही फॉलो करते हैं. वो भी सारी टिप्स कोई नहीं फॉलो करता, लेकिन हाँ इसमें से कुछ टिप्स भी आप फॉलो करते हैं जो आपको सही लगती है एंड जो आप कर सकते हैं. तो आप लेजीनेस को अवॉइड कर सकते हैं. बेसिकली ये साइंटिफिक मेथड्स है जिससे आप लेजीनेस को अवॉइड कर सकते हैं इन समर. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्ट. सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम लेजीनेस क्यों फील करते हैं. देखो, हम एक तो हाइड्रेटेड नहीं रहते समर में. हम बहुत लोग होते हैं बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं. इस वजह से वो हाइड्रेटेड नहीं रह पाते और हाइड्रेटेड ना रहना लेजीनेस का बहुत बड़ा कारण है. तो हमें सबसे पहले मेरी टिप्स क्या ही है, यहाँ टिप्स ही मान लो आप कि सबसे पहले हमें हाइड्रेटेड रहना है, हमें पानी पीना है. और आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है जिससे और ज़्यादा आप अनप्रोडक्टिव हो जाते हो. मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ. जिस लेवल की पढ़ाई पहले होती थी उस लेवल की इन समर्स में नहीं हो पा रही है क्योंकि हम अनप्रोडक्टिव हो जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली वगैरह में जा रहा है. तो हम अनप्रोडक्टिव ऑब्वियसली सी बात हो जाएंगे. तो इसके लिए हमें हाइड्रेटेड रहना है जितना हो सके. हम केवल फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, उसमें कुछ नींबू पानी आप जिसे कह सकते हैं और ग्लूकॉन डी जिसे कहते हैं वो आप डाल के अगर पानी को पिएंगे तो आप थोड़ा प्रोडक्टिव फील करेंगे और आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे. पढ़ाई के बीच में आप उसको घोल बना के आप रखे रहें और पिएं वो, तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे तो आप प्रोडक्ट. हमारी टिप है सेट अ रीज़नेबल गोल्स. रीज़नेबल गोल्स का क्या मतलब है कि कुछ लोग होते हैं टू डू लिस्ट जब बनाते हैं तो इतने ज़्यादा गोल्स उसमें लिख लेंगे, 10 से 15 चीज़ें उसमें लिखेंगे कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो करने वाले हैं, आज हम ये सारे टास्क कंप्लीट करने वाले हैं. लेकिन एक्चुअल में वो इतने टास्क होते हैं कि अगर हम 2 दिन पूरा बैठ के भी करें तो ना कंप्लीट हो, क्योंकि हम इंसान हैं ऐसे, हम 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकते हैं. तो इस वजह से रीजनेबल गोल सेट करिए जो हम कंप्लीट कर सकें. कुछ लोग का टास्क इतना ज़्यादा होता है फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. जो उसमें टू डू लिस्ट बना लेते हैं कंप्लीट होता नहीं, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं तो फिर क्या ही बताएं उनको. और रीज़नेबल गोल अगर आप सेट करेंगे, अगर आप जैसे आपको 4 टास्क हैं कि 4 टास्क ये हैं और आपको लगता है कि हाँ ये रीज़नेबल है, पहले आप उतना लिखो तो उतना कंप्लीट हो जाए और आपके पास समय बच जाए तो फिर आप उसमें और ऐड ऑन करके कंप्लीट करो. लेकिन पहले इतना करो कि जितना आप कर ले जाओ रीज़नेबल हो, जिससे अगर आप का वो होता है कि आप कंप्लीट कर ले जाते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है. जब मोटिवेशन लेवल बढ़ता है तो उसमें डोपामिन रिलीज़ होता है, केमिकल होता है हमारे बॉडी में जिससे हम प्रोडक्टिव फील करते हैं. अब हमारी थर्ड टिप है गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ. जब हम अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपने आप को रिवॉर्ड देंगे. रिवॉर्ड देने से भी हमें काफ़ी अच्छा फील होता है, उससे हम काफ़ी प्रोडक्टिव फील करेंगे. अगर हम अच्छा महसूस करेंगे तो हम प्रोडक्टिव भी रहेंगे. अगर आपका टास्क कंप्लीट होता है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए. जैसे आप करिए कि मैं 60 मिनट या 80 मिनट पढ़ूँगा, फिर उसके बाद मैं व्हाट्सएप अपना खोलूँगा, मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँगा. जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो आप उसको यूज़ कर लें, या फिर जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता हो एंड वो आप कर सकते हैं. ये इस तरीके से अपने आपको रिवॉर्ड दीजिए कि मैं इतना टास्क इतने मिनट पढ़ूँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये चीज़ें खाऊँगा. इस तरीके से आप अपने रिवॉर्ड इस तरीके से आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे तो आप प्रोडक्टिव भी फील करेंगे. मेरा ये मानना है, जो मैं फील करती हूँ बेसिकली. सो ये हमारी 3 टिप्स हुई. अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट 4. गिव ब्रेक टू योर सेल्फ. जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप अपने आप को ब्रेक दीजिए. कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि 45 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, उसके बाद फिर उसका दिमाग इधर उधर जाने लगता है. जिस प्रोडक्टिविटी लेवल से वो स्टार्टिंग के 45 मिनट पढ़ता है उसके बाद वो फिर नहीं पढ़ पाता है. मतलब पढ़ता है इंसान. कुछ लोगों मेरी है कि एक बार मैं चेयर पे बैठती हूँ तो 3-3.5 घंटे की सीटिंग एक बार में हो जाती है, उसके बाद मुझे फिर उठना पड़ता है. लेकिन जो स्टार्टिंग के टाइम में जो फोकस लेवल रहता है वो लास्ट के टाइम पर जाते जाते तक गिर जाता है.
एक्चुअल में तो मैं 3.5 घंटे बैठी रहती हूँ पढ़ाई, लेकिन 2.5 घंटे 3 घंटे की ही हो पाती है। तो इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है 3 घंटे तक बैठने की। आप 45 मिनट 30 मिनट बैठने के बाद अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं अपने आप को ब्रेक देता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, फिर मेरे 5 घंटे 6 घंटे कब सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, मैं कब कहाँ घूमने चले जाता हूँ पता नहीं। वो 5 मिनट का ब्रेक 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रेक में शॉर्ट्स नहीं देखना है, पहली बात। रील्स वगैरह अगर ब्रेक में देखेंगे तो वो 5 घंटे हो जाएगा, लेकिन ब्रेक में हमें कुछ रिलैक्स टाइप का कुछ सॉन्ग सुनना है जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो और हम फिर उस प्रोडक्टिविटी लेवल से टहल लेना है। हमें बाहर आके जो है म्यूज़िक लगा के सुन के टहल लेना, जिससे हम फिर उसी लेवल की प्रोडक्टिविटी हमारी हो जाएगी। तो ये करना है हमें। और ब्रेक्स लेके जब आप पढ़ेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी से आप अच्छे से जो पढ़ेंगे वो समझ में भी आएगा, अच्छे से आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो गिव ब्रेक टू योर सेल्फ। अब अपनी 5th टिप देख, क्रिएट अ इनकरेजिंग स्टडी स्पेस। अगर हमारा स्टडी स्पेस ऐसा है कि हमें देख के ही वहाँ पढ़ने का मन नहीं करेगा, गंदगी रहेगी, एक तो हम पहले से अनप्रोडक्टिव रहते हैं गर्मी में, और हमारा अगर स्टडी स्पेस ऐसा रहेगा कि हम देख के गंदगी फैली हो, सब अनऑर्गेनाइज्ड हो, बुक आपकी इधर उधर हो, कुछ अच्छे से अपने स्पेस पे ना रखा हो और सारी चीज़ें फैली हो, पेन इधर फेंका हो, सब उधर फेंका हो, तो आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप छोड़ के चले जाओगे। कभी देख लेना ऐसा। लेकिन जब आपकी बुक प्रॉपर उसके स्पेस पे हो, पेन होल्डर में हो, स्टडी टेबल क्लीन हो, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों अगर, तो आपका वहाँ पढ़ने का मन करेगा। आपके रूम में चार्ट पेपर्स लगे हों, कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगे हों, जिससे आप वहाँ जाते ही मोटिवेटेड फील करें और एक स्टडी सा एरिया लगे, मतलब एक जाने पे रूम में कि लगे कि हम स्टडी करने यहाँ आए हैं। और मेरी एक टिप रहेगी कि जिस रूम में आप स्टडी करें वहाँ लाइट हमेशा भी ज़्यादा रखें, हमेशा लाइट वहाँ ज़्यादा रखें। डिम लाइट में पढ़ने से भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंसान को नींद आने लगती है, खासकर रात में। तो लाइट रात में थोड़ा ज़्यादा ही अपने रूम में अगर आप करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, जो मैं फ़ील करती हूँ बेसिकली। तो आप एक अच्छा सा स्टडी स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाएँ। मतलब अपने रूम को थोड़ा सा, ये मैं नहीं कहूँगी कि झालर वालर लगा के वहाँ लाइट्स वगैरह लगा के डेकोरेट करें, नहीं, कुछ चार्ट पेपर्स लगाएं, मोटिवेशनल कोट्स लगाएं, अपने इंस्पिरेशन की फ़ोटो लगाएं। लाइक स्वामी विवेकानंद अगर आपके इंस्पिरेशन है तो आप उनकी फ़ोटो लगाइए। कोई भी, अगर आपकी मम्मी आपकी इंस्पिरेशन है तो उन्हीं की लगाइए आप। तो इस तरीके से आप जिनसे मोटिवेटेड फील करते हैं उन सबको आप वहाँ पे अगर लगाएंगे जो आपके गोल्स हैं, तो एक अच्छा स्टडी स्पेस क्रिएट होगा और वहाँ जाने के बाद हम अच्छा प्रोडक्टिव फील करेंगे और अपनी स्टडी को कर पाएंगे। अब 6th एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, जो कि मैं अपने हर टिप्स की वीडियोज़ में दे ही देती हूँ, क्योंकि देखो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमेशा सोए रहते हैं गर्मियों में, फ़ैन चला के, AC चला के, कूलर चला के, जिससे हम और ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। आपको लगता है हम सो के उठेंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, वो और अनप्रोडक्टिव होता है जो है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में तो आप प्रोडक्टिव फील करोगे। कभी मॉर्निंग में आधे घंटे एक्सरसाइज करना, 1 घंटे, और मेडिटेशन करना, ये आप फील करोगे कि आप पूरे दिन जो है इनकरेजिंग हो, प्रोडक्टिव हो। तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से आप प्रोडक्टिव रहोगे। ये जितनी भी मैं टिप्स बताई सब टिप्स की बाप है, फादर ऑफ ऑल टिप्स, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रहेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो अब अपनी 6th टिप, क्लियर योर वाई। ये देखो मैं अपने एक वीडियो में और कही थी, क्लियर योर वाई क्या है, तो हर लोग देते हैं, बच्चे सब हमारे स्टूडेंट सुन भी लेते हैं, हम और आप, कि हमें अपना वाई क्लियर करना चाहिए, लेकिन हम अपने वाई को क्लियर नहीं करते हैं। जो असल मायने में हमारा वाई होता है, कुछ लोग कहेंगे हमारा वाई क्लियर, हम तब भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब वाई क्लियर अच्छे से, अगर आपका वाई क्लियर आप तब भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर कुछ क्या ही कहना है। अगर आपका वाई क्लियर है, आपको क्यों करना है, तो आप पढ़ लोगे। फिर अगर आपको अच्छे से अपना वाई क्लियर है तो अपने वाई को क्लियर करिए और फिर आप पढ़ेंगे। अपनी 7 म्यूज़िक सुनने से क्या होता है, हम प्रोडक्टिव फील करते हैं। मेरी पर्सनल टिप है, क्योंकि मैं जब म्यूज़िक सुनने के बाद पढ़ती हूँ तो मैं प्रोडक्टिव फील करती हूँ कि हाँ फिर अच्छा लगता है पढ़ के। तो म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं तो उससे भी आप प्रोडक्टिव फील करेंगे। अच्छे म्यूज़िक सुनिए, भजन सुनिए, और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा ये वाला सॉन्ग, हनी सिंह का सॉन्ग, ये सब सॉन्ग सुनने से, ये सब सॉन्ग स्टूडेंट्स को सुनने भी नहीं चाहिए जो इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स। सो मेरे हिसाब से अगर आप भजन सुनते हैं, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आएगी और आप प्रोडक्टिव भी फील करोगे उसको सुनने के बाद। आप ईयरफोन लगाओ, कुछ अच्छे प्रोडक्टिव सॉन्ग सुनो, टहलो, और उसके बाद जब आप अपनी स्टडी टेबल पे जाओगे तो आप प्रोडक्टिव फील करोगे एंड मोटिवेटेड भी फील करोगे। सम सॉन्ग दैट आई सजेस्ट यू, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो 2-3 सॉन्ग मैं सुनती हूँ पर्सनली, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो कि मैं डेली सुनती हूँ ये 2-3 सॉन्ग्स। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, नो प्रमोशन, मैं पर्सनली सुनती हूँ। तो म्यूज़िक सुनने से भी आप
अच्छा फील करते हैं। सो आई थिंक ये 6 या 7 टिप मैंने बताई, जो भी है। अब हम प्लीज नेक्स्ट मिनट मोर, 5 मिनट मोर, 15 मिनट मोर, जो भी इसको आप कह लो। तो ये है कि जब आपका मन ना करे, कि जैसे हम पढ़ते रहते हमारा मन करता है अब तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा, आप छोड़ देते हैं पढ़ाई, उस समय आपको क्या करना है, पानी पीना है और आपको कहना है कि बस 5 मिनट 10 मिनट और मैं पढ़ूंगी, बस 10 मिनट के बाद मैं उठ जाऊंगी सीधे। और वहाँ 10 मिनट आप और 10 मिनट 10 मिनट मोर कह कि आप ऐसे और थोड़ी देर अपनी पढ़ाई को और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस ऐसे करके आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को और देर तक कर सकते हैं इससे। तो नेक्स्ट टिप है हमारी 8 या जो मेरा ये मानना है कि ईट हेल्दी फूड। जब आप फास्ट फूड खाते हो तो उससे भी आप अनप्रोडक्टिव होते हो, क्योंकि जब आप बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें खाते हो तो आप अनप्रोडक्टिव फील करोगे, लेजीनेस होगी, लेजीनेस टाइप का आपका बॉडी हो जाएगा जो है। तो और फिर आपको नींद लगेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है जंक फूड खाने से आप लेजी फील करोगे। तो मेरा मानना है अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो उससे भी आप प्रोडक्टिव रहेंगे। आप बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर ये सब अगर आप खाते हैं तो जो है आप प्रोडक्टिव फील करेंगे। दीज डेज़ में इन दिनों में अपना बताऊँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा आई थिंक, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही रहता है कि मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ। रात में मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ या फिर कुछ ऐसा जो हेल्दी हो, जिससे नींद भी नहीं आएगी आपको और आप प्रोडक्टिव भी फील करोगे। और हाँ, मैं अपना बता रही हूँ, पर्सनली मैं रात में नहीं खाती, शाम को खा लूँगी और फिर सुबह, नहीं तो मैं फिर नहीं खाती। आप कुछ फ्रूट्स टाइप का खाएं जब आप पढ़ने जाएं खाने, और ये भी माने मेरा कि खाने के तुरंत बाद आप बिल्कुल ना पढ़ें, जिससे आप सो जाएंगे। कभी आप करके देख लेना कि खाने के बाद अगर आप तुरंत पढ़ेंगे तो अब आप सो जाएंगे। तो आप हेल्दी फूड खाने का प्रयास करें, जिससे भी आप प्रोडक्टिव रहेंगे। आप मतलब अच्छे से आप हेल्दी भी रहेंगे और प्रोडक्टिव भी रहेंगे। हमारी 9th टिप देखते हैं। टिप हमारी यही है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। मैंने आगे ही बताया आपको, तो जब आप रिवॉर्ड देंगे तो आपका डोपामिन लेवल हाई रहेगा, और जब वो हाई रहेगा तो हम जब मोटिवेटेड फील करते हैं तो डोपामिन लेवल हाई रहता है, और जब डोपामिन लेवल हाई रहता है तो हम प्रोडक्टिव फील करते हैं, और जब हम प्रोडक्टिव फील करेंगे तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू अच्छे तरीके से करेंगे, हम लेजी नहीं फील करेंगे। तो डोपामिन लेवल हाई करने के लिए आपको मोटिवेटेड फील रहने की ज़रूरत है, जिससे आप रोज़ मोटिवेशनल वीडियो मेरी ना देखने। मैंने तो डाला नहीं मैंने मोटिवेशनल, हाँ मेरी वीडियो डेली देखने मत आ जाना फिर कैसे। हाँ मेरी वीडियो वैसे देखना आप लोग, लेकिन हाँ किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है डेली, जिससे आपका डोपामिन लेवल हाई रहे। वो सब टेम्परेरी मोटिवेशन होता है। परमानेंट मोटिवेशन आपको वाई क्लियर करने से आता है, और जब आप स्टडी करो तो अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, उससे भी आपका डोपामिन लेवल हाई होगा और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू अच्छे से कर लेंगे। लास्ट टिप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की यही अर्ली स्लीप। अर्ली स्लीप क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे मैं लेट सोता हूँ तो भी मैं प्रोडक्टिव रहता हूँ। तो कुछ लोगों का मैं बता रही हूँ कि वो लेट सोते हैं तो वो अनप्रोडक्टिव रहते हैं। लेट सोने से भी मेरे हिसाब से अनप्रोडक्टिविटी हो जाती है लोगों में, क्योंकि वो प्रॉपर नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। आई थिंक जो 9 से 12 बजे के बीच में जो हमारी जब 9 से 12 बजे के बीच में हम सोते हैं तो उससे हमारी नींद अच्छे से कंप्लीट होती है, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स मिलते हैं, और तब में ज़्यादा पॉइंटर्स मिलते हैं सोने के। 6 घंटे की नींद इम्पॉर्टेंट कहा है किसी ने, तो वो आप जब 9 बजे से फिर 3 या 3 साढ़े 3 बजे तक सोते हैं तो आपके अच्छे से आपकी स्लीप कंप्लीट हो जाएगी। 9 से 3 आप कभी सो के देखिएगा, वो असली 6 घंटे की आपकी नींद होती है। लेकिन जब आप उस समय पे नहीं सोएंगे तो आपको ज़्यादा सोने की आवश्यकता पड़ेगी। लेट सोने से हम अनप्रोडक्टिव फील करते हैं, क्योंकि हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम दिन में भी सोते हैं, पूरे दिन बेड पर मेलते रहते हैं ऐसे ऐसे, और हम पढ़ाई नहीं करते हैं। तो लेट स्लीप से भी जो है हम अनप्रोडक्टिव फील करते हैं। तो अगर आप ऐसा आपके साथ होता है तो आप जल्दी सोने का प्रयास करें। सो ये कुछ ऐसी टिप्स रही जिससे आई थिंक क्या ये मैंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपको रिसर्च करके प्रोवाइड करी है, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्टिव रहेंगे। एंड काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई, जस्ट बिकॉज मेरे आई में इन्फेक्शन हो गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में अपडेट कर दिया था। एंड हाँ, आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जानना चाहें मेरे मतलब क्या चल रहा है तो उस पर मैं मिनी ब्लॉग्स डालती रहती हूँ परमानेंट। सो या, hope this video is helpful for you. If this video is helpful for you, hit the like button to subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.